जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो एडुटेरिया की करंट अफेयर की बुक आई थी, जिसमें सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक के क्वेश्चन का। देखिए, सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सेट प्रैक्टिस 1 से लेकर 10 तक को देख लिया था। उसी कड़ी में यह अगला सेट प्रैक्टिस है, यानी सेट प्रैक्टिस नंबर 11। आइए देखते हैं, इसमें टोटल कुल 50 क्वेश्चन होंगे। जो जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप करंट अफेयर की पढ़ाई जहाँ से कर रहे हैं करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं सेट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1। भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजम यानी एफएमआर को खत्म करने का निर्णय लिया है? कहाँ पर? ये हो जाएगा म्यांमार में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार करें। इसमें पूछा है कि ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। इसमें किसको किसको किया गया है? तो जाकिर हुसैन जी को किया गया है, गणेश राज गोपालन को किया गया है, शंकर महादेवन को किया गया है, जबकि ए आर रहमान को नहीं किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, जिसको HAPS का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है? ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नीतीश डिवाइड नाम रखा गया है। नीतीश डिवाइड पद का विस्तारित रूप क्या है? जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधे घंटे पहले किसानों और जनता को अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से चर्चा में रहा। इसका क्या हो जाएगा? तो नोवेल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करें। इसमें पूछा है कि भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है। इसमें किसको किसको नहीं किया गया? तो M वेंकैया नायडू को भारत रत्न के लिए नहीं दिया गया है। PV नरसिंहा राव का नाम है, MS स्वामीनाथन जी का भी नाम है, पद्म सुब्रमण्यम यानी चौथा और दूसरा, इन हस्तियों का नाम नहीं है, जबकि दूसरा और तीसरा इनका क्या है? नाम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में केंद्रीय पतन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। कालू घाट किस जिले में अवस्थित है? कालू घाट कहाँ पड़ता है? सारण में। कहाँ पड़ता है? सारण में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें दिया हुआ है कि असत्य कथन का चयन करना है। इसमें कौन सा कथन असत्य है? स्वती पोर्टल में स्वती का पूर्ण विस्तार साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजिकल एंड इन्वेंशन, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। भारत की UPI सेवाएं श्रीलंका और मालदीव में शुरू की गई, ये क्या है? सही है। इसमें कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? तो केवल एक। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें पूछा है कि सत्य कथन, दोनों में कौन सा कथन सत्य है? यूरोपीय संघ ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55% कम करने की लक्ष्य की घोषणा की है, ये कथन असत्य हो जाएगा। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का थीम एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है, ये क्या हो जाएगा? सही है। इसमें सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? केवल 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें पूछा है कि असत्य कथन का चयन करें। विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं, ये तो सही हो जाएगा। पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था, ये भी सही हो जाएगा। तो ना ही 1 और ना ही 2, असत्य कथन ना ही 1 है और ना ही 2 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है असत्य कथन।
58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल उर्दू कवि गुलजार को दिए जाने की घोषणा की गई है, यह सत्य हो जाएगा। जी.एस. कुरूप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? तो नरेंद्र कुमार यादव को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कर रहा है? इसमें बोला है असत्य कथन कौन है? दोनों में से असत्य। विश्व शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील में संपन्न हुआ, ये गलत हो जाएगा। भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सरकारी सेवा हेतु 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार प्रदान किया गया, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें पूछा था असत्य कथन, तो पहला क्या हो जाएगा? असत्य कथन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें पूछा है असत्य कथन है, दोनों में से कौन से कथन असत्य है? तो भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन के अध्ययन हेतु पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया, जो सही है। पेस का पूर्ण विस्तार प्लांटोटन एयर क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम है, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें क्या पूछे? भारतीय स्पेस इसरो द्वारा, इसमें हो जाएगा। दोनों में से दोनों कथन क्या हो जाएंगे? असत्य हो जाएंगे। फिर से देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कर इसमें पूछा असत्य कथन कौन है? तो भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन का अध्ययन हेतु पेस उपग्रह, ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और पेस का पूर्ण प्लांटोटन एयर क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, दोनों के दोनों कथन क्या है? असत्य हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा कि सत्य कथन मिलन नौसैनिक अभ्यास, मिलन क्या है? एक नौसैनिक अभ्यास है, आयोजन बालासोर के तट किया गया, ये तो सही हो जाएगा। इस अभ्यास की थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन था, ये क्या हो जाएगा? गलत। इसमें सत्य हो जाएगा केवल 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ई जागृति पोर्टल संबंधित है, यह उपभोक्ता मामले के लिए एक पोर्टल है। ई जागृति पोर्टल का संबंध किससे है? तो उपभोक्ता मामले के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का मुख्य अतिथि कौन थे? तो यूएई के राष्ट्रपति। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई? ये हो जाएगा उड़ीसा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फरवरी 2024 में लॉन्च किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में कौन सुमेलित है? यह जाएगा स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म शिक्षा मंत्रालय, डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक सरकार, और घर पोर्टल NCPR, और सी कैरेस वेब पोर्टल कोयला मंत्रालय। ये क्या है? ये चारों के चारों सही सुमेलित हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के राजा, सही है। अनिल कुमार लाहौटी ट्राई के अध्यक्ष, ये भी सही है। अहमद अवाद बिन मुबारक, ये हो जाएंगे यमन के प्रधानमंत्री। ये तीनों के तीनों क्या है? सही सुमेलित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है? किसके द्वारा? तो हो जाएगा पंजाब सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य बन गया? सर्वाधिक रामसर वाला राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 3 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, रक्षा मंत्री अभी कौन है? राजनाथ सिंह
आईएनएस संध्या को कहाँ कमीशन किया गया? कहाँ पर कमीशन किया गया? तो ये विशाखापट्टनम में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को लंदन में प्रतिष्ठित यूके बोल्वाटिनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको किया गया? तो ये हो जाएंगे राहुल आर नायर, तन्मय भारत, मेहुल मालिक, यानी तीनों को क्या किया गया? तीनों के तीनों को सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? तो ये संचालित की जाएगी सरयू नदी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 2 फरवरी 2024 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। आर्द्रभूमि का थीम, आर्द्रभूमि डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। इसकी थीम क्या थी? तो आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हो जाएगा असम के डिब्रूगढ़ में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए समझौता किया है? किसके साथ किया है? तो ये हो जाएगा अमेरिका के साथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? कहाँ की? यह जाएंगी रूस के। क्या नाम है? ओलेग कोनोनेंको। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है? कहाँ पर? तो ये हो जाएगा म्यांमार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वायुश्री योजना शुरू करने की घोषणा की है? कि यहाँ के किस राज्य सरकार द्वारा? तो हो जाएगा महाराष्ट्र द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एम्स्टर्डम में स्थित टॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है? ये हो जाएगा लंदन। सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन हो जाएगा? तो लंदन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये हो जाएंगी बीना मोदी। 6 से 9 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया है गोवा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये जो गगनयान मिशन है उसके बारे में 4 लाइन दिया है, इसमें देखना है कौन सा कथन सत्य है। गगनयान मिशन के पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र हैं, ये बिल्कुल सही है। मानव रहित व्योम मित्र मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा। मानव युक्त मिशन गगनयान वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा। तो गगनयान से रिलेटेड ये उपरोक्त तीनों के तीनों कथन क्या हैं? सही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है? तो हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर अयोध्या हवाई अड्डे का नाम रखा गया है। किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? देखिए यहाँ पे कट रहा है। सूर्य नमस्कार कहाँ पर किया गया और ये गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुआ? ये हो जाएगा गुजरात।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य है आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में तेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? ये हो जाएगा किर्गिस्तान। कौन सा देश? किर्गिस्तान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में एक सदस्य के रूप में चुना गया? कितने वर्षों के लिए? तो हो जाएगा 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इसरो के एक्सपोसेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से लॉन्च किया गया। बिल्कुल सही। भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। यानी इसके दोनों के दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई? कहाँ पे? तो ये हो जाएगा जापान में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो असम राज्य के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया? किसके द्वारा? तो 9वीं से 12वीं वर्ग में छात्रों के लिए। द बुद्धिस्ट वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है, द बुद्धिस्ट वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई? ये कौन सी महासभा थी? तो 12वीं थी। कहाँ पे किया गया? तो अपने देश की राजधानी नई दिल्ली में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया? क्या है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का ये 9वां संस्करण था जो 17 से लेके 20 जनवरी तक मनाया गया। कहाँ पे? तो हरियाणा के फरीदाबाद में। हरियाणा के फरीदाबाद में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर विकसित किया गया? किसके द्वारा? तो हो जाएगा इसरो के द्वारा। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 206 फीट की ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है। बिल्कुल सही। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अंबेडकर स्मृति वनम से में इसका निर्माण किया गया। ये भी सही है। इसे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है। यानी BR अम्बेडकर जी के मूर्ति के बारे में तीनों के तीनों कथन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं। बिल्कुल सही। मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर। क्या है? चंद्रकांत सोमपुर। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए हैं। यानी अयोध्या में जो राम मंदिर बना उसके बारे में ये तीनों के तीनों कथन क्या है? सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए
भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन होविश्योर लॉन्च किया? क्या नाम है? होविश्योर लॉन्च। ये हेपेटाइटिस ए के लिए। क्या है? हेपेटाइटिस ए। इस प्रकार आज हम लोगों ने टोटल 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखे हैं। एग्जाम बहुत ही पास में है। करंट अफेयर को देखते रहिए ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट लगता है तो आप यहाँ से उसका आंसर देख सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेट के साथ, फिर से 50 करंट अफेयर की क्वेश्चन के साथ। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।